Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we will discuss about hidden goodwill. So what is hidden goodwill? गुडविल के बारे में हमने सुना है कि गुडविल का टॉपिक था, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया कि न्यू पार्टनर आ रहा है, वो अपने हिस्से की गुडविल ला रहा था और अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर के जाएगा। और नया पार्टनर जो गुडविल लाता था उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में शेयर कर रहे थे। दैट वाज सो सिंपल। लेकिन अब क्या है कि गुडविल नया पार्टनर ला तो रहा है, लेकिन पूरी फर्म की जो गुडविल है वो हिडन है। हमें नहीं पता है कि गुडविल का वैल्यू कितना है। तो अब उस केस में हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन यहाँ हमें ये मिसअंडरस्टूड नहीं होना है कि हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को आपस में माइनस करके गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। नो, बैलेंस शीट आपका बिना गुडविल के ही टैली रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो ये गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मीन्स ये इसका बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है, ये बैलेंस शीट में राइट होनी ही नहीं है। तो इसीलिए ये बैलेंस शीट की हेल्प से फाइंड आउट नहीं होगी। इस गुडविल को हम निकालेंगे न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल की हेल्प से, जितनी वो कैपिटल ला रहा है उसकी हेल्प से। बिकॉज जो भी वो गुडविल के नाम पे पैसा ला रहा है वो उसकी कैपिटल में ही छुपा हुआ है, वो अपनी कैपिटल के अंदर ही ला रहा है उसको। तो उसी में से हमने देखना है कि वो कितने किस हिसाब से उससे हम कैपिटल मंगवा रहे हैं। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल का यूज़ करते हुए हमें हमारा प्रोसेस चलाना है और इस हिडन गुडविल को सामने लाना है। और ये हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से भी इस चीज़ को अच्छे से जाने कि ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हिडन है, बेशक फाइंड आउट हो भी जाएगी तो भी कभी भी ये गुडविल बैलेंस शीट में राइट नहीं होगी। क्योंकि बैलेंस शीट में जो गुडविल राइट होती है वो गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल, जिसके लिए आपने किसी अदर बिजनेसमैन से उसे परचेज किया और उसके लिए आपने कोई मनी या मनी की कंसीडरेशन यानी मनी की फॉर्म में कुछ पे किया। तो ये हम किसी को पे तो कर नहीं रहे हैं इस गुडविल के लिए, ये तो हमारी अपनी गुडविल है कि हमने बिज़नेस अच्छे से किया। अब हम नए पार्टनर को कह रहे हैं कि भाई हमने अच्छे एफर्ट्स लगाए थे बिज़नेस में, दैट्स वाई हमने गुडविल बना ली है इस बिज़नेस की, तो आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दो। आप आ रहे हो तो आप गुडविल का नाम पे कुछ मनी लेकर आओ। बट ये हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं मनी, बस नए पार्टनर से लेकर के वो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशो में कॉम्पनसेशन ले रहे हैं। दैट इज़ नॉट द आउटसाइड पेमेंट। ये ध्यान रखना है, ये कोई आउटसाइड मनी की वर्थ में पेमेंट नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पनसेशन है। यहाँ पर जो नए पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो अपनी सैक्रिफाइस रेशो में लेते हैं। तो यहाँ अब हमें ये देखना है कि हम कैसे करने वाले हैं हिडन गुडविल को फाइंड आउट। तो उसके लिए है हमारे पास इलस्ट्रेशन 66। यहाँ मेरे पास पहले हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखते हैं कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल का कैसे यूज़ होगा। तो पहला जॉब हम सम करेंगे वो बहुत सिंपल केस में है कि सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3। उनकी कैपिटल्स हैं 2 लाख 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने आदित्य को एडमिट किया अप्रैल 2013 में 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स। आदित्य ने 1 लाख रुपीज़ अपनी कैपिटल के रूप में लाए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन ऑन आदित्य's एडमिशन। तो देखिए अब कैपिटल बता दी कि आदित्य कैपिटल के नाम पर 1 लाख रुपीज़ ला रही है फॉर हिज 1/6 शेयर। तो आप राइट करेंगे कि आदित्य का शेयर कितना है 1/6 और
कैपिटल ब्रॉट बाय आदिति जो है वो कितनी है, 1 लाख रुपीज़। अब अगर आदिति 1/6 शेयर के लिए 1 लाख ला रही है, मैंने कहा था कि नए पार्टनर की कैपिटल की हेल्प से गुडविल फाइंड आउट होगी। तो अगर मुझे पूरी फर्म की जो कैपिटल जाननी हो तो मैं आदिति की कैपिटल का यूज़ करूं और उसका ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है 1/6 इसका यूज़ करूं, तो मैं पूरी फर्म की कैपिटल जान सकती हूं कि कितनी होनी चाहिए। What will be the capital of the firm using Aditi's capital and her share? तो होल फर्म की अगर मुझे कैपिटल जाननी है तो मैंने कहा ये तो है आदिति की, इसका शेयर 1/6 है। इस 1/6 को अगर मैं उल्टा करके लिख दूँ, रिवर्स करके लिख दूँ, तो इससे पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि 1/6 आदिति है। अगर 6/1 कर दें, दैट इज़ अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कि भाई 1/6 शेयर के लिए अगर आपको 1 लाख देना पड़ रहा है तो अगर 6/1 हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी फर्म के लिए कितना कैपिटल है टोटल। तो पूरी फर्म की कैपिटल है 6 लाख रुपीज़। वेरी सिंपल। अब ये होल फर्म की कैपिटल मेरे पास आ गई। ये है जितनी होनी चाहिए, व्हाट इज ऑट टू बी द कैपिटल, की फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ओके अब अगर मैं आदित्य के शेयर के अकॉर्डिंग देखूं तो 6 लाख रुपीज़ कैपिटल होनी चाहिए, बट एक्चुअल में है कितनी वो फाइंड आउट करते हैं। हो सकता है कि पार्टनर्स ने एक्चुअल में कम कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कर रखा हो, होनी इतनी चाहिए लेकिन उन्होंने कम कंट्रीब्यूट की हो। तो कम कब करेंगे कंट्रीब्यूट, जब कम पैसे लगाकर भी उन्हें सेम प्रॉफिट्स होने की पॉसिबिलिटी है, और कम पैसे लगाने से भी सेम प्रॉफिट हो रहे हैं तो गुडविल इज़ देयर कि भाई हमें पैसा कम लगाना पड़ रहा है लेकिन हम प्रॉफिट सेम अर्न करेंगे। तो हम देखते हैं पहले एक्चुअल कैपिटल कितनी है फर्म की। तो एक्चुअल कैपिटल फर्म की यूज़ कर देखने के लिए हमें देखना है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी कितनी थी, सलोनी की, सृष्टि की और अदिति की। तो सलोनी की कैपिटल आपको स्टेटमेंट में उन्होंने बताई थी कि 2 लाख रुपीज़ है, सृष्टि की 150 है और अदिति जो है वो 1 लाख ला रही है। तो ये इनके एक्चुअल कैपिटल अमाउंट हैं, इन्हें आप प्लस करो। 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ ऑफ अदिति कैपिटल। तो अब ये तीनों की कैपिटल प्लस करने से आपको एक्चुअल कैपिटल पता चल जाएगी कि फर्म की जो है वो एक्चुअल में कितनी कैपिटल है। तो प्लस करेंगे 3,50,000 प्लस 1 लाख, 4,50,000 जो है वो एक्चुअल कैपिटल है, और हम कह रहे हैं कि होनी चाहिए 6 लाख। तो ये जो 1,50,000 का डिफरेंस है वो ही गुडविल है, बिकॉज नए पार्टनर के हिसाब से तो 6 लाख होने चाहिए थे लेकिन हमने 450 ही लगाए हैं तीनों पार्टनर्स ने मिलके। वो कम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज कम पैसों में भी वो सेम बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज गुडविल है वहाँ पर, गुडविल अपना काम करेगी और उन्हें सेम प्रॉफिट्स होंगे। तो यहाँ वैल्यू ऑफ गुडविल, तो इनकी जो है वो रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ये आपने सेकेंड चैप्टर में भी पहले किया है जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड करते थे, वही चीज़ है ये। तो 6 लाख माइनस 4,50,000, तब भी आप यही करते थे कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी और कितनी एम्प्लॉय की है उन्होंने। तो 1,50,000 रुपीज़ आपकी गुडविल आ गई, और इसमें से आदिति का शेयर देख लो आप कि कितना बनता है गुडविल में। आदिति's शेयर इन गुडविल 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/6, 25,000 रुपीज़ आदिति का शेयर बनेगा गुडविल में। तो इससे आप आदिति का शेयर देख सकते हो कि गुडविल का कितना है। तो ये है हमारे पास एक सिंपल केस। अब थोड़ा थोड़ा आगे मॉडिफिकेशंस आएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। इन केस ये हो सकता है
कि आपको कई बार बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं उनकी ओरिजिनल कैपिटल ना बता रखी हो, तो हम एक्चुअल कैपिटल जो हमने निकाली प्लस करके कि भाई तीनों पार्टनर ने एक्चुअल में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी कैपिटल एम्प्लॉय की है, उसके लिए हमें बाकी के 2 पार्टनर्स की भी चाहिए होती है कैपिटल। अगर वो मेंशन नहीं है तो उसे हम बैलेंस शीट की हेल्प से निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करूं तो यहाँ कहता है कि अभय और बीना पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उन्होंने चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। चेतन 2 लाख रुपीज़ ला रहा है कैपिटल के नाम पे। अब बाकी के 2 पार्टनर्स की ना उन्होंने कैपिटल नहीं बताई, तो इनडायरेक्टली हम निकालेंगे उस कैपिटल को। कैसे? क्योंकि वो बैलेंस शीट की बाकी आइटम्स बता रहा है, तो कैपिटल निकाल रहे हैं बाकी 2 पार्टनर्स की। गुडविल सेम प्रोसीजर से निकलेगी जैसे अभी अभी निकाली। बैलेंस शीट से गुडविल नहीं निकालनी है, कैपिटल निकालनी है यहाँ आपको बैलेंस शीट की हेल्प से। तो कहता है एसेट्स हैं 5,40,000, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख रुपीज़ की। तो आपको बस गुडविल निकालनी है चेतन के एडमिशन पर वो कितनी लाए उसका हिस्सा। तो अब ठीक है, चेतन की कैपिटल की हेल्प से पूरी फर्म की कैपिटल तो निकाल लेंगे कि कितनी होनी चाहिए थी, वो ठीक है, बट बाकी के 2 पार्टनर्स की कैपिटल मुझे जानना है ताकि मैं एक्चुअल कैपिटल निकाल पाऊँ। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी करो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही एसेट्स हैं जो नए पार्टनर के आने से पहले वाली बैलेंस शीट की। तो बाकी के 2 पार्टनर्स की क्या कैपिटल शो हो रही थी बैलेंस शीट में, वो आपको पता चल जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करने से। तो एसेट्स हैं 5,40,000 की, लाइबिलिटीज़ मेरे पास जो हैं वो 1 लाख की हैं। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स उनकी जॉइंटली आपको पता चल जाएगी कि टोटल कितनी है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ 5,40,000 माइनस 1 लाख रुपीज़, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 2 पार्टनर और हैं उनकी जॉइंटली तो कैपिटल इतनी है। ओके, अब जॉइंट कैपिटल आपके पास आ गई। अब आप क्या करोगे, आपको सिर्फ क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल का यूज़ करते हुए होल फर्म की कैपिटल को निकालना है। तो यहाँ हमने जो नया पार्टनर लिया है चेतन, उससे हमने जो है वो चेतन्स कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, और वो 1/, शेयर के लिए आपके पास 1/4 शेयर के लिए जो है वो आपके पास आ रहा है। तो यहाँ हम होल फर्म की कैपिटल निकाल लें बेस्ड ऑन चेतन्स कैपिटल। होल फर्म्स कैपिटल चेतन की बेस पे निकालनी हो तो 2 लाख रुपीज़ चेतन की है फॉर 1/4 शेयर। तो अगर मैं 4/1 कर दूं तो पूरी फर्म की कैपिटल बन गई 8 लाख रुपीज़। सिंपल है। तो अब अगर मैं कह रही हूँ कि पूरी फर्म की 8 लाख होनी चाहिए और एक्चुअल कैपिटल पूरी फर्म की कितनी है, तो यहाँ अभी अभी 2 पार्टनर्स की जॉइंटली मैंने कैपिटल निकाली थी एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करके 4,40,000। ये ओल्ड 2 पार्टनर्स की जॉइंट कैपिटल निकाली थी एसेट माइनस लाइबिलिटी से। प्लस अभी चेतन की आपको पता है कि 2 लाख रुपीज़ है, तो एक्चुअल कैपिटल जो फर्म की है एम्प्लॉयड तीनों पार्टनर्स की वो है 6,40,000। और हम कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड वाली जो है वो होनी चाहिए 8 लाख। तो आपको गुडविल पता चल जाएगी। गुडविल वही होती है कि जितनी आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल थी माइनस कर दो उसमें से आपकी एक्चुअल कैपिटल। मैं फिर कह रही हूँ ये कैपिटलाइजेशन मेथड के जैसा है गुडविल का, जो हमने कैपिटलाइजेशन मेथड किया था 2nd चैप्टर में, जहाँ आप रिक्वायर्ड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते थे। सेम है, उसे रिवाइज करें, ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो 8 लाख रुपीज़ माइनस 6,40,000, तो यहाँ आपको मिल जाएगी गुडविल 1,60,000 पूरी फर्म की। अगर आपको चेतन का शेयर चाहिए इस गुडविल में तो आप चेतन का शेयर निकाल लेंगे। इसमें 1,60,000 में 1/4 है चेतन का शेयर, तो चेतन अपने हिस्से के
40,000 रुपीज़ गुडविल के जो है वो लेकर के आएगा। तो अब चेतन जो है वो 40,000 गुडविल के ला रहा है, तो उसके हिसाब से वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल को शेयर कर लेंगे। ये तो हो गई अब बात यहाँ पर। अब बात आती है कि कई बार क्या होगा कि आपको अदर एडजस्टमेंट्स भी दी होंगी, कि जैसे आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल तो बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो, कुछ एक आपको ओल्ड रिज़र्व भी शो कर रखे हों, तो उस केस में आप क्या करेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि जो ओल्ड पार्टनर्स की यहाँ हमने कैपिटल ये डायरेक्ट उठा ली थी, वो इसलिए उठा ली मैंने डायरेक्ट कैपिटल बिकॉज अदर कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं। इन केस अगर आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा जाता है और आपको रिजर्व्स भी शो हो रहे हैं बैलेंस शीट में, तो आपने जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है आपने उसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लेनी है। मेरा कहने का मतलब कि आपने रीवैल्यूएशन से निकलने वाला प्रॉफिट या जो लॉस है वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में प्लस होगा, प्रॉफिट लॉस है तो माइनस कर देना है। किसी भी तरह का कोई रिज़र्व दे रखा है तो वो रिज़र्व उनकी कैपिटल में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशो में उनकी। तो आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स जो उनकी लास्ट कैपिटल आएगी उसको उठाना है आपने एक्चुअल कैपिटल में, जैसे मैं बाकी का प्रोसीजर कर रही हूँ उसमें आपने उस एक्चुअल कैपिटल में आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स उठाना है। इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 69 हमारे पास इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर कहता है कि आपके पास ए बी थे, प्रॉफिट को 2:1 में शेयर कर रहे थे। नीचे उनकी बैलेंस शीट आपको मेंशन कर दी गई है। फिर बोला है कि सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी जो है वो 3,20,000 कैपिटल के ला रहा है। अब इस सब में देखने वाली बात क्या है कि आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रिजर्व्स और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये दिया गया है, और हो सकता है रिवैल्यूएशन भी बनवा लेते तो रिवैल्यूएशन से भी कुछ प्रॉफिट लॉस आता। तो ये जो सारी चीज़ें मेंशन है, ये रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इस सब को ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। जो उनकी नई कैपिटल आएगी अपडेट होकर, ये सारे रिजर्व वगैरह लेने के बाद उस कैपिटल को आपने यूज़ करना है। अब कर लेते हैं इस सम को ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ देखिए आपके पास बोला गया है कि 2:1 में शेयर कर रहे हैं पार्टनर्स। तो अब इनके हिस्से में 2:1 में जाने वाले हैं सारे रिजर्व्स। पहले तो मैं ये देख लूँ कि सी जो है वो कैपिटल के नाम पे 3,20,000 रुपीज़ ला रहा है फॉर 1/4 शेयर। तो अगर मुझे होल फर्म की कैपिटल जाननी है, कैपिटल बेस्ड ऑन सी's कैपिटल, की सी की कैपिटल के बेस पे जानना है, तो सी की कैपिटल लिखो और उसके शेयर को रिवर्स करके लिख दो, तो आपको मिल जाएगी होल फर्म की कैपिटल, दैट इज़ 12,80,000। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी है। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है अपडेट। तो आपकी नेटवर्थ देखो आपकी कितनी बनती है, एक्चुअल कैपिटल जो है वो, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है। तो यहाँ आपके पास जो बैलेंस शीट में मेंशन थी कैपिटल पार्टनर्स की, वो थी 3 लाख और 2 लाख रुपीज़ ए और बी की। तो आपने वो तो चलिए हम लिख देते हैं कि 3 लाख रुपीज़ प्लस 2 लाख रुपीज़। अब आप चाहें तो इसमें एज इट इज़ रिज़र्व जोड़ दें, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी रिज़र्व है पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट होना है उसने पार्टनर्स में।
तो चाहे उसको रेशो में बांट के करो कि भाई ए की कैपिटल में इतना जुड़ेगा, बी की कैपिटल में इतना, या आप उसको पूरा का पूरा वो रिजर्व जोड़ दो, क्योंकि वो मिलना तो पूरा पार्टनर्स को ही है। 2:1 में भी डिवाइड होगा, सपोज एक को 40 एक को 30 भी मिल रहा है, तो टोटली डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाना है उसने पार्टनर्स में। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के नाम पे भी आपको 50,000 थे जो कि इन ओल्ड पार्टनर्स को मिलने थे, वो भी प्लस हो गए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पार्टनर्स की कैपिटल में से माइनस होना था, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। तो ये हमने डेबिट होते हैं का मतलब हम माइनस कर देंगे इसको, 20,000 का मेंशन है तो इनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट होते तो हमने माइनस कर दिया। ये नेगेटिव आइटम होती है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंशन एक्सपेंडिचर। तो अब आपके पास इनकी ये फाइनल कैपिटल निकल करके आएगी यहाँ से कि इनकी दोनों की कैपिटल फाइनल कितनी बनती है आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो इनकी फाइनल कैपिटल बनती है 5,40,000 और इसमें आप प्लस कर दो सी की कैपिटल जो कि है 3,20,000। यहाँ भी लिख के चलो कि सीज कैपिटल लेनी है, क्योंकि तीनों पार्टनर की कैपिटल मिला करके एक्चुअल कैपिटल जानेंगे। तो ये है आपकी एक्चुअल कैपिटल फर्म की 8,60,000 और होनी चाहिए थी 1,280। तो बस गुडविल की वैल्यू आ जाएगी कि आपको रिक्वायर्ड कितनी थी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, 12,80,000 माइनस 8,60,000, तो 4,20,000 आपको मिल गई गुडविल। अब आप निकाल लो इसमें सी का शेयर, तो सी का शेयर अगर इसमें निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 करके 1,05,000। बस एक ही ध्यान रख के चलना है कि कोई भी एडजस्टमेंट है, जैसे अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता तो जोड़ देती, लॉस होता तो माइनस, रिजर्व हैं तो प्लस हो गए, और कोई भी अदर आइटम है उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होके सारी एडजस्टमेंट करके जो कैपिटल है वो आपने पिक करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो कवर नहीं करना है हमें, बिकॉज वो सिलेबस से आपके डिडक्ट हो गया है। उनके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे इन आवर क्लासरूम्स, कि जो भी चैप्टर्स में से हमें लगेगा कि बेसिक बातें हैं जो हमें जानना है वो हम लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे चलेंगे सिलेबस वाइज, जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे इस बार के सेशन में है। थैंक यू सो मच।